हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई या फिर अगस्त माह में होना है लगभग। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी तो नहीं आई है कि होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अफवाहों से हमें दूर रहना है और अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते रहना है। एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, कभी तो एग्ज़ाम होगा। और जब भी होगा तो हम अपने अच्छे नंबर के साथ में अपना सीटेट का एग्ज़ाम पास करेंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके बाद में केवीएस हो, चाहे बिहार का हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें हम अच्छे नंबर के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, जो अपनी आज क्लास है ये अपनी रहने वाली है सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की क्लास। यहाँ से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 नंबर के वो आपके किताब से यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं, 20 नंबर की पेडागोजी आती है। और जो ये अपनी क्लास रहती है इसमें हम लोग पेडागोजी और प्लस एनसीईआरटी दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिला करके करते हैं। तो यहाँ पर आपको बने रहना है, और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना। वीडियो पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय डॉट डॉट है। आपको बताना है कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर, छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, बीते हुए ऐतिहासिक काल के बारे में सूचना प्रदान करना है। तीसरा ऑप्शन है, प्राकृतिक संसार के बारे में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक जांच, परिप्रश्न करने के कौशल को विकसित करना है। जबकि चौथा ऑप्शन है, आधारभूत भाषा विषयकता तथा क्षमता, योग्यता को अर्जित एवं विकसित करना है। तो आपको बताना है इन चारों में से क्या यहाँ पर सही रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका रहने वाला है, छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3, तो आपको बताना है ए बी सी में से भूगोल शिक्षण का इनमें से कौन सा प्रयास होना चाहिए। पहला जो दिया गया है, ए वाला लिखा है, जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना। जबकि बी वाला है यहाँ पर, विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर आश्रितता की समझ को बढ़ाना। जबकि तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। भूगोल शिक्षण का प्रयास इनमें से क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। क्या इसमें ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या फिर ए बी सी यहाँ पर तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आप लोगों को आंसर करना है, ए बी सी में से कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही रहने वाला है वो आपका ए और सी हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है। पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, प्रदर्शन, नमूना, मॉडल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो नहीं है वह है प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर डॉट डॉट का उदाहरण है। ग्राफिक सामग्री का है, त्रियामी यानी कि 3D सामग्री का है, श्रवण यानी कि दृश्य सामग्री का है। ऑप्शन नंबर डी है, प्रक्षेपित या प्रक्षिप्त सामग्री का है। तो यहाँ पर जो पोस्टर आपका होता है ये आपका होता है ग्राफिक सामग्री का उदाहरण। किसका होता है? ग्राफिक सामग्री का उदाहरण होता है पोस्टर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है। पहला ऑप्शन है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र। दूसरा ऑप्शन है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। तीसरा ऑप्शन है, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त मानचित्र। चौथा ऑप्शन है, भूपेन हजारिका द्वारा बनाया गया गंगा गीत। तो आपको बताना है इनमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया तो आपका बिल्कुल सही होगा, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव। जबकि बी है यहाँ पर, केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त। सी है यहाँ पर, भाषाई योग्यता का सीमित आकलन। जबकि डी है यहाँ पर, विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना।
ई है यहाँ पर मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। तो आपको बताना है A B C D E यानी कि इन पाँचों में से कौन कौन से सही रहने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित आकलन के विषय में। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ACDE, यानी कि इसमें बी नहीं है, बाकी ACDE आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय शोध के रूप में माना जाता है। पहला ऑप्शन है विलियम एडम, जबकि दूसरा ऑप्शन है एलेक्जेंडर मैकेंजी, तीसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, जबकि चौथा ऑप्शन है रिचर्ड इवांस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिचर्ड इवांस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं। पहला है यहाँ पर रोजा पार्क्स कौन थी, उन्होंने कैसे वियोजन विभेद के कानून का विरोध किया। जबकि दूसरा यहाँ पर बी वाला है 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना का अधिकार से कैसे अलग है यहाँ पर। और जबकि सी है यहाँ पर आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए। डी है यहाँ पर कानून बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका का व्याख्यान कीजिए। ई है यहाँ पर 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन का रास्ता दिखाया। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प कौन कौन से हैं। क्या ए और बी है, बी और सी है, सी और डी है, फिर डी और ई है। आप लोग आंसर कर लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी और सी। यहाँ पर कौन कौन सा है, बी वाला एक सही हो जाएगा और एक सी वाला हो जाएगा, इसके अलावा सारे गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है बी और सी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। सेलभूत मैग्मा को, बहिर्जात बल को, स्थलमंडल को और स्थलमंडल, और अगला है उपकेंद्र। तो भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेलभूत मैग्मा के बारे में पढ़ाना आवश्यक है और स्थलमंडल के बारे में पढ़ाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है। पहला है स्वच्छ भारत अभियान पर पट विज्ञापन का प्रदर्शन। दूसरा ऑप्शन है कन्या भ्रूण हत्या पर पर्चा वितरण। जबकि तीसरा ऑप्शन है धूम्रपान के दुष्परिणामों पर समाचार पत्र का विज्ञापन। चौथा ऑप्शन है एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन की अवधारणा समझाना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है गर्म दिनों में खड़ी कारें। दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान वाले शहर के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज। जबकि तीसरा ऑप्शन है समुद्र का स्तर बढ़ना। जबकि चौथा ऑप्शन है वनों और वृक्षों का विनाश। तो आप लोग अपना आंसर कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म दिनों में खड़ी कारें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या है या फिर क्या थी। पहला है यहाँ पर आंतरिक विद्रोह पर काबू रखना। दूसरा ऑप्शन है उत्तराधिकारी नियुक्ति में पैतृक अधिकारियों पर संघर्ष। तीसरा ऑप्शन है वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण करना। जबकि चौथा ऑप्शन है प्रभावशाली नियंत्रण के लिए न्याय चक्र का निर्माण करना। तो दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आंसर है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य दिया है,
औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया? पहला है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार, जबकि बी है यहाँ पर निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। तो आपको बताना है इनमें कौन सही है, क्या ए सही है या फिर बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं या फिर ए और बी दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आपका केवल ए सही है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? सुलेखक, प्रतिलिपिक, लिपिक या फिर भित्तिकार। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लोग कहलाते थे लिपिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहाँ विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। बी है यहाँ पर पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। सी है यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि ए बी सी यहाँ पर सही है या फिर ए बी सही है, ए सी सही है, फिर बी सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही, यानी कि बी और ए और बी यहाँ पर आपके सही माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सी वाला क्या है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों में उनकी डॉट सुधारने में मदद करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग साथ अपना कर चुके हैं। इसका डी वाला सही है, वाचन। और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, लिखा चामस्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? तो ये पीछे के दो क्वेश्चन आ गए हैं आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन उपकरण। तो आज की अपनी ये थी क्लास जिसमें हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चन किए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप लोग बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगी हिमांशी मैम की क्लास यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।